रोमन रेंस करने वाले हैं क्या यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिलिंक्विश? वीर महान के डेब्यू पे उठाए क्वेश्चन मार्क। एजे स्टाइल्स ने एनएक्सटी में मचाया धमाल और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम डे 1 से जुड़ी कई अपडेट्स कवर करेंगे और बात करेंगे रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने को और ब्रॉक लेसनर को देने को। लेकिन उन सभी पर जाने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले एनएक्सटी की। तो आज के एनएक्सटी हो चुकी खत्म, जिसके अंदर हमने एजे स्टाइल्स को देखा। एजे स्टाइल्स ने दोस्तों वॉलर को कन्फ्रंट किया है विया दोस्तों वीडियो कॉल। हमें क्या चीज देखने को मिली कि गाइस वहां जो वॉलर है मैच देते हैं, मैच के बाद दोस्तों उन्हें दिखाई देते हैं फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स ऑन बिग स्क्रीन। वहां एजे स्टाइल्स ने ये चीज कही कि वो न्यू ईयर्स इवल पर नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। अब क्या एजे स्टाइल्स का वहां मैच होगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैट रिडल along with MSK फेस करने जा रहे हैं इंपीरियम को नेक्स्ट वीक एट न्यू ईयर्स इवल। ये बड़ी न्यूज है। वहीं गाइस बात की जाए एजे की, तो एजे स्टाइल्स ने ओमोस को हरा दिया है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ओमोस को दोस्तों रॉ से ही पहले एजे स्टाइल्स ने हरा दिया। तो गाइस हमें इस बारी की रॉ में ओमोस वर्सेस एजे नहीं देखने को मिला, लेकिन उससे पहले दोस्तों MSG में हुआ, जिसके अंदर दोस्तों एजे स्टाइल्स ने ओमोस को अपने दिमाग से हरा दिया। तो कहते हैं जायंट्स में दिमाग नहीं होता और ये प्रूव भी हुआ। ओमोस वर्सेस एजे स्टाइल्स दोस्तों हमें MSG में देखने को मिल रहा था, जिसके अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिली कि जब एजे स्टाइल्स बहुत ज्यादा पिटने लगे, उन्होंने दोस्तों एडी गुएरो का मनोवर लगाया, बाहर गए, बाहर से चेयर लाया। जैसे दोस्तों रेफरी का ध्यान भटका, उन्होंने वो चेयर पकड़ा दी ओमोस को। ओमोस दोस्तों उसे हाथ में लिए हुए थे और एजे नीचे गिरे हुए थे। एजे ने रेफरी की पैंट पकड़ी और कहा इसने मुझे मारा, जिस पर दोस्तों रेफ ने कैंटी बजा दी। वीआर डिस्क्वालिफिकेशन, एजे स्टाइल्स जीत गए। और आपको बताना चाहूंगा मैच के बाद दोस्तों एजे स्टाइल्स की गंदी पिटाई भी हुई है, तो ओमोस दोस्तों बदला तो लिए। बात की जाए दोस्तों अब हमारे अपने अगले सुपरस्टार की, यानी कि जेफ हार्डी की, तो एजे स्टाइल्स की न्यूज हो गई कवर। बात करते हैं हार्डी की। हार्डी दोस्तों डब्ल्यू का पार्ट नहीं है, लेकिन जेफ हार्डी जल्द AEW में रियूनियन कर सकते हैं मैट हार्डी के साथ। तो क्या है अपडेट यह है, हाल ही में दोस्तों जेफ हार्डी का इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने ये चीज कही, आई टोटली थिंक देयर इज चांस ऑफ हार्डी रियूनियन। आगे वो चीज बोले, That's what's exciting about it. Just being honest, I feel like there will be one more run. माना दोस्तों जेफ हार्डी जो है एक और रन चाहते हैं आउटसाइड ऑफ WWE along with his original या फिर कह लीजिए सगा ब्रदर मैट हार्डी। यानी कि हमें जल्द हार्डी यूनियन देखने को मिलेगा, जो कि AEW में आएगा, क्योंकि मैट हार्डी इस वक्त ऑल एलिट रेसलिंग का पार्ट है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी अपने ही देश के सुपरस्टार यानी कि वीर महान से। तो गाइस वीर महान फिर से नहीं दिखाई दिए। कल रॉ से पहले उन्हें एडवर्टाइज किया गया था, लेकिन वीर महान नहीं दिखाई दिए। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एज पर रिपोर्ट्स ये 11वीं बार हुआ है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि वीर महान को एडवर्टाइज किया गया, लेकिन वीर महान है कि दिखाई ही नहीं दिए। और अक्सर दोस्तों ऐसा होता है सुपरस्टार्स को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। लेकिन वीर महान के केस में कुछ बहुत ही ज्यादा हो चुका। आपको याद होगा पास्ट में शेमस के साथ ऐसा किया गया था। शेमस मैडाउन के अंदर एडवर्टाइज किए जाते थे, लेकिन आते नहीं थे। वीर महान तो दोस्तों डेब्यू ही नहीं कर पा रहे। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक वीर महान के लिए WWE के पास कोई भी प्लान्स नहीं है और इसीलिए उन्हें इस बारी भी रॉ से अछूता रखा गया। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। होप करते हैं वीर महान का जल्द डेब्यू हो। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ड्रू मैकिंटायर से, जिन्होंने कहा है रोमन रेंस इज नेक्स्ट। तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस बताया जा रहा है रॉयल रंबल में हो सकता है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज ड्रू मैकिंटायर ने चीज कह दी है कि रोमन रेंस को वो फेस करना चाहते हैं। ड्रू मैकिंटायर का इंटरव्यू हुआ था, स्पोर्ट्स कीड़ा वालों ने लिया। तो क्या चीज बोले हैं, वो ये चीज बोले हैं कि देखो रोमन रेंस एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो है वो मेरा नेक्स्ट गोल है। ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि मैं यूनिवर्सल चैंपियन बनूं, लेकिन मैं कोई भी चीज रश में नहीं चाहता। आगे वो क्या चीज बोले, आगे वो ये चीज बोले हैं कि देखो धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ रहा है, जैसे कि उस वक्त हुआ था जब मैंने ब्रॉक को फेस किया था रेसलमेनिया में। कुछ ऐसा ही ये समा भी है और मैं यही चाहता हूं कि धीरे धीरे थिंग्स आगे बढ़े और फिर मैं उस मेगा मैच का पार्ट हूं। तो यहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस जो है वो पिन डाउन किया जा रहा है ड्रू मैकिंटायर के द्वारा। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों पॉल हेमन से। तो गाइस पॉल हेमन क्या डे 1 पर होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज मैं आपको सीधे सीधे दूंगा।
तो ज्यादातर लोग चाहते भी कि पॉल हेमन डे 1 का पार्ट हो, लेकिन पॉल हेमन ने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है। ऐसे में कई लोगों का मानना यह है कि डे 1 पर उनका अक्स भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको पुष्टि देकर कहता हूं एट डे 1 पॉल हेमन होंगे, एट डे 1 रोमन रेंस होंगे, एट डे 1 होंगे वहां ट्राइबल चीफ। तो क्या है न्यूज में, हम आपको बताता हूं। डेव मेल्जर ने दोस्तों हाल ही में इस चीज के ऊपर से पर्दा उठाया है, क्या पॉल हेमन डे 1 पर होंगे कि नहीं। तो डेव मेल्जर ये चीज बोले कि ऑब्वियस है कि पॉल हेमन को होना ही होना है एट डे 1, और इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। दरअसल दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया की और अग्रसर है, जहां दोस्तों आपको मेन इवेंट में रोमन वर्सेस ब्रॉक ही देखने को मिलेगा। यहां पॉल हेमन का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त वो स्टोरी लाइन में तुरुप का इक्का है। पॉल हेमन ही है दोस्तों एक ऐसी धुरी जिसके इर्द गिर्द ये दोनों घूम रहे हैं, क्योंकि पॉल हेमन ही वो व्यक्ति है जो कि दोस्तों इन दोनों के मध्य एक जेलिसी क्रिएट किए। जब पॉल रोमन के साथ थे तो ब्रॉक को जेलिसी थी, और जब बाद में दोस्तों रोमन रेंस को शक हुआ तो उस जेलिसी के चलते उन्होंने पॉल का साथ छोड़ा। पॉल हेमन दोस्तों रो रहा के ये चीज तो कह चुके हैं कि वो डे 1 पर नहीं होंगे, लेकिन 101% वहां वो एक अहम भूमिका निभाएंगे। क्या वो रोमन रेंस को टाइटल क्रॉस कराएंगे या फिर ब्रॉक लेसनर को डबल क्रॉस, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पॉल हेमन वहां होने वाले हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों हमें मिल चुकी है, पॉल हेमन होंगे डे 1 पर। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है कोविड सिचुएशन, सेथ रॉलिंस एंड ट्राइबल चीफ के टाइटल रिलिंक्विश करने से। तो काफी मेगा अपडेट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सेथ रॉलिंस की। एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस जो है उन्हें शायद से कोविड हुआ हुआ है, क्योंकि इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है उन्होंने अपने परफॉर्मर्स को इसलिए भी घर भेजा था इस बीते लाइव इवेंट से, ताकि उन्हें सिक्योर रखा जा सके। हालांकि सेथ रॉलिंस ने इस चीज की पुष्टि तो दे दी है, लेकिन अभी भी हमें चीज नहीं कह सकती कि सेथ रॉलिंस वहां नहीं होंगे। हालांकि मुझे लगता है कि सेथ को वाकई में कोविड हो रखा है, बस टिकट की बिक्री कम ना हो, लोगों का अटेंशन कम ना हो, इसलिए सेथ रॉलिंस जो है ब्लंडर क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसी दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई है जो सेथ रॉलिंस को अभी तक नहीं हटाई है इस फैटल 4 वे से। वहीं बात की जाए दोस्तों ट्राइबल चीफ के, बहुत से लोग कंसर्न थे कहीं रोमन रेंस को कोविड तो नहीं हो गया। डेव ने चीज बताई है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोमन रेंस दोस्तों वो बिल्कुल सिक्योर है, कोविड उनको नहीं हो रखा है, कोरोना वायरस उन्हें नहीं हो रखा है। उन्हें सिर्फ इसलिए दूर रखा गया क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पास में उन्हें कैंसर भी हो चुका है। लेकिन वही बात की जाए ट्राइबल चीफ की, ट्राइबल चीफ के सामने एक बड़ी चुनौती आ सकती अगर दोस्तों इस नए वेरिएंट ने तबाही मचाई। ओमिक्रॉन के चलते दोस्तों यूएस के अंदर तादाद बढ़ती जा रही है कोविड सिचुएशन की, केसेस की, और ऐसे में दोस्तों रोमन रेंस को टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ सकता है। 2020 में दोस्तों आपको याद होगा रोमन रेंस जो थे वो अपना रिटर्न किए, और गाइस उन्होंने काफी अच्छे से तबाही भी मचाई। लेकिन गाइस वही बात की जाए किसी साल में जब रोमन रेंस फेस थे और उनका मैच माना जा रहा था गोल्डबर्ग के खिलाफ होगा रेसलमेनिया में, उन्होंने दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया। एंड द रीजन बिहाइंड दैट कि उस वक्त दोस्तों कोविड के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई को परफॉर्मेंस सेंटर में लौटना पड़ गया था, वहां दोस्तों सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और कुछ ऐसा ही अभी होता है तो रोमन रेंस को दोस्तों चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ जाएगी, और दोस्तों उन्हें टाइटल छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई चल सकती है लेकिन बिना यूनिवर्सल चैंपियन के दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चल सकती। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों हमें डे 1 पर डिफरेंट रिजल्ट आते हुए भी नजर आ सकते हैं। चीज भी हो सकती है कि रोमन रेंस डिफेंड तो कर जाए, लेकिन आगे जैसे केसेस पड़े उन्हें टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ जाए और देना पड़ जाए लेसनर को। तो होप करते हैं दोस्तों ऐसा कुछ ना हो और सिचुएशन दोस्तों अंडर कंट्रोल ही रहे। वीडियो आज की इतनी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।